हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी रीजनिंग टीचर आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं तो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी जॉब पानी है, एक सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी। वो कहते हैं ना कि डाल पे बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसे डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पे भरोसा होता है। उसी तरह से आपको भी यदि सफल होना है तो अपने पंखों पे भरोसा करिए, मतलब अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए। अगर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है, आपके अंदर जो पॉजिटिव थिंग्स है उन पे भरोसा है, तो आप एक ना एक दिन निश्चित ही सफल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जिस तरह से जहाज का संबंध कप्तान से होता है, ठीक है, उसी तरह से अखबार का संबंध किससे होगा। तो देखिए जहाज का मेन कौन होता है, हेड कप्तान होता है ना। उसी तरह से आपको जो अखबार छपते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनका जो हेड होता है आपको वो ऑप्शन में टिक करना है। तो देखिए वो क्या होगा, आपका संपादक, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशब्द शब्द को चुनिए। ठीक है, मतलब 4 शब्द यहाँ पे दे दिए गए हैं और उनमें से आपको जो एक डिफरेंट शब्द होगा उसको आपको टिक करना है, वही होगा आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सेंटीमीटर, लीटर, मील और गज। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटीमीटर क्या है, कपड़ा वगैरह नापने के काम आता है, मील दूरी, गज भी दूरी, लेकिन जो लीटर है ना वो आपके तरल पदार्थ जो होते हैं उनको मापने के काम आता है। ठीक है, तो इसी मतलब विषम आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें भी आपको क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से विशब्द शब्द को चुनिए। इसमें भी आपको विशब्द शब्द चुनना है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो डिफरेंट है उसको चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पृथ्वी, फिर सी में उपग्रह और डी में चंद्रमा। तो देखिए चंद्रमा, उपग्रह और पृथ्वी ये सब क्या है, ग्रह उपग्रह हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्राहिका है ये आपका डिफरेंट है। तो आपका जो राइट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्राहिका, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें आपको विषम शब्द को टिक करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पोशाक, दर्जी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब यहाँ पे आपको वर्ड फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, और उसके बाद में क्या दे दिया गया, बढ़ई। ठीक है, अब देखिए आप पोशाक का दर्जी से क्या संबंध है। देखिए जितनी भी पोशाकें होती हैं, जो ड्रेसेस होती हैं, उन्हें कौन सिलता है, दर्जी। उसी तरह से आपको देखना है कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसका संबंध बढ़ई से किस प्रकार है। तो देखिए पोशाक, दर्जी, मतलब दर्जी जितने कपड़े सिलता है वो सारे पोशाक के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से बढ़ई जितनी भी चीज़ें बनाता है लकड़ी की, ठीक है, जितनी भी चीज़ें बनाता है वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, फर्नीचर के अंतर्गत। तो इसलिए लकड़ी तो हो नहीं सकता, क्योंकि लकड़ी तो एक चीज़ हो जाती है, लेकिन उससे जो चीज़ें बनती हैं वो किसमें के अंतर्गत आती हैं, फर्नीचर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आपको समझाने का मेथड जो है वो पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि औरों के तक भी ये वीडियोज़ और ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, अक्षरों ACER। अब देखिए यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, ACER में से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, आना ही आना होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स मतलब कुछ जो लेटर्स हैं वो दे दिए जाते हैं, ठीक है, और आपको क्या करना होता है, उन लेटर्स का
एक बार में ही प्रयोग करके कुछ शब्द बनाने होते हैं और आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी शब्द बनाएं उनका कोई अर्थ निकल रहा हो। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी आगे पीछे लगा दिए लेटर्स को और बन जाए, नहीं, आप जो भी वर्ड बनाएं उनका कोई प्रॉपर अर्थ निकलता हो, तभी वो आपका शब्द माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ACER ये लेटर्स है ना, आपके लेटर्स कौन से हैं? ACER। अब देखिए आप इनको अगर देखें तो ACER, अब अगर आप शब्द बनाएं तो देखिए एक तो आपका केयर बन जाएगा, ठीक है, CARE, एक तो आपका केयर बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा बन जाएगा आपका? देखिए आपके लेटर्स क्या थे? ACER, आपके लेटर्स थे ACER, तो आपको जो एक पहला बन जाएगा वो आपका केयर बन जाएगा, है ना। और आपका जो केयर में देखिए, केयर में आपका C आ रहा है तो C आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, E आ रहा है तो E भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, और आपका R आ रहा है तो R आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और आपका E आ रहा है तो E आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? E आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको देखना है कि कितने आपके शब्द बन जाते हैं। तो आपका एक तो शब्द बन जाएगा केयर और दूसरा रेयर, RARE, ठीक है, आपका ये क्या बन जाएगा? एक और शब्द, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप रेयर को बनाएंगे तो रेयर तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही आर दिया गया, तो आपका जो रेयर है वो गलत हो जाएगा। एक तो आपका केयर बन गया और दूसरा आपका क्या बन जाएगा? रेस, RACE, ठीक है। तो आपका एक तो बन जाएगा केयर और दूसरा बन जाएगा रेस, ठीक है। अब अपने ऑप्शन पे देखिए कितने अर्थपूर्ण शब्द हैं, यहाँ पे 2 का दिया है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 से अधिक। तो आपके कितने बन रहे हैं? आपके 2 बन रहे हैं, एक तो केयर और दूसरा रेस। तो आप ऑप्शन नंबर A को टिक करिए क्योंकि इसमें आपका 2 दे रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? असंगत को ज्ञात कीजिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? अगस्त, अप्रैल, सितंबर एंड जून। अब इसमें आपको कोई एक ऑप्शन होगा जो डिफरेंट होगा, उसको आपको टिक करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी दिया नहीं गया है किस तरह से सॉल्व करना है या क्या, आपको यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाना है। देखिए अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं, ठीक है। सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। जून में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। लेकिन जो आपका अगस्त होता है, अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31, ठीक है। तो अगर आपको डेज पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं तो आप ये क्वेश्चन सही कर देंगे। अब देखिए अप्रैल, सितंबर और जून ये तीनों 30 दिन के होते हैं, अगस्त 31 दिन का होगा, तो डिफरेंट तो अगस्त ही हुआ ना, तो इसलिए ए जो होगा वो होगा आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। अब देखिए इसमें पहला शब्द क्या है? साइकोलॉजी और यहाँ पे मानव, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है? ऑर्निथोलॉजी, और यहाँ पे आपको जो वर्ड होगा वो फाइंड आउट करना है, इसी से रिलेटेड वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा टफ दे देते हैं इन क्वेश्चन को। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो में आगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए साइकोलॉजी का संबंध मानव से किस तरह है? अब साइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपको देखना है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपको पता है तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी को क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, राइट आंसर। इसमें क्या होगा? पक्षी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पे आपको लेटर्स की एक पूरी सीरीज दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक जो लेटर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर आप M से N की तरफ जाएं तो क्या हो रहा है? अगर आप M से N की तरफ जाइए तो आपका क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, ठीक है। N से P की तरफ जाएंगे तो आपका क्या हो रहा है? +2, क्योंकि N के बाद O और O के बाद P। फिर P से S की तरफ जाएंगे तो आपका हो रहा होगा +3। ना मानिए तो आप भी खुद करके देखिए, P Q R S +3 हो रहा है। फिर S से W की तरफ जाएंगे तो आपका होगा +4। मतलब यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ के जो है वो ऐड हो रहे हैं। पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अब आपका कितना नंबर ऐड होगा? 5। कॉमन सी बात है ना, 5। तो आप अगर W में 5 ऐड करें तो W
एक्स, वाई, जेड, ए और बी। ठीक है, तो आपका 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? बी, तो वो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। आपको बी किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए ध्यान से। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या, युग्म को चुनिए। इसमें भी आपको विषम वाले को चुनना है। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, आर एस टी यू। देखिए सारे जो लेटर्स है वो सीक्वेंस में दिए गए हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, जैसे आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। फिर उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जे से के से एल और एल से एम, ये भी पूरा सीक्वेंस में दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, एम से ओ से पी, पी से क्यू, ये भी पूरा सीक्वेंस में दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है वो वी डब्ल्यू, तो ये तो मतलब सीक्वेंस में है। फिर डब्ल्यू से एक्स भी, लेकिन एक्स से जेड यहाँ पे एक का गैप हो रहा है, किसका? वाई का, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि विषम को चुनना है, तो इसलिए आपका जो डी होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप भी हमारे साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है, और x और y भाई हैं। a का भाई x है, बताएं कि x का b से क्या रिश्ता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है, ठीक है, ब्लड रिलेशन संबंधित है। अगर आपने हमारा वीडियो ब्लड रिलेशन का नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्या दे रखा है कि a और b एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। तो आप पहले ए और बी को एक बॉक्स में बंद करिए, मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, लेकिन अभी जेंडर क्लियर नहीं है। आप बता नहीं सकते कि ए जो है फीमेल है या बी फीमेल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है। अब एक्स और वाई क्या हो गए? भाई हो गए आपस में भाई हैं, मतलब ये दोनों ही क्या होंगे? मेल होंगे, तो इन्हें आप प्लस से मार्क करिए। अब क्या कह रहे हैं? ए का भाई एक्स है। अब देखिए अगर ए का भाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ए का भाई एक्स हो जाएगा, मतलब ए का भाई जो हो गया वो एक्स हो गया, और एक्स और वाई भाई थे, मतलब जो वाई होगा वो भी ए का भाई ही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बताएं कि वाई का बी से क्या रिश्ता है। वाई का रिश्ता बी से। अब देखिए वाई का जेंडर तो क्लियर है कि ये मेल है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो अगर ये जो बी होगा, अगर ये फीमेल हुई बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये देवर हो जाएगा, क्योंकि पति का भाई क्या होगा? देवर। लेकिन अगर बी जो है वो मेल हुआ तो बी, ए जो होगी बी की पत्नी, तो पत्नी का भाई साला। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कि या तो साला होगा या तो देवर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का हूँ। मैं राहुल का क्या हूँ? अब देखिए यहाँ पे जो मेरा है, जो मैं दिया गया ना, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, कि अगर कोई फीमेल क्वेश्चन सॉल्व कर रही होगी तो वो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेगी, लेकिन अगर कोई मेल सॉल्व कर रहा होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के टिक करना होगा। अब राहुल मेरे पिता की पोती का पति है। अब मेरे पिता की पोती मतलब मेरी बेटी हो गई ना, मतलब मेरे पिता, ठीक है। अब पिता की पोती कौन होगी? मेरी बेटी जो होगी वही तो पिता की पोती होगी ना, ठीक है। राहुल जो है मेरे पिता की पोती का पति है, मतलब पोती का पति मतलब बेटी का पति, पिता की पोती मतलब मेरी बेटी का पति, तो मैं राहुल का हूँ। अब देखिए अगर ये मैं है, यहाँ पे अगर कोई मेल है, ठीक है, तो वो तो इसका पति का ससुर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं की जगह पे कोई फीमेल है तो वो कौन सी हो जाएगी? सास, ठीक है। तो आप क्लियर नहीं कर सकते कि आपको ऑप्शन सास लगाना है या ससुर, तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, ए या बी। ए मतलब या तो ससुर होगा या तो सास होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे 147 दिया गया, यहाँ पे 741 दिया गया है। अब यहाँ पे 869 दिया गया है और यहाँ पे आपको संख्या लानी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए पहले 1, 4 और 7,
और यहाँ पे क्या दे रखा है 7 4 1, मतलब उल्टा, पहले 1 4 7 और इसी को अगर आप 1 4 7 को बैक से लिखे, बैक साइड से लिखें तो 7 4 1 आएगा, तो वही आपको 7 4 1 यहाँ पे दे रखा है। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 8 6 9, ठीक है। अब इसको भी आपको बैक से लिखना है, मतलब पहले 9 बिल्कुल लास्ट में था तो 9 को पहले लिखिए, फिर 6 को लिखिए और फिर 8 को लिखिए, तो ये जो डिजिट होगी ये आपकी यहाँ पे आएगी, मतलब 9 6 8। अब 9 6 8 आपको किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका कैलेंडर पे बेस्ड है, डोंट वरी, परेशान नहीं होइए, जो कैलेंडर है उसका भी हम एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से पूरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कितने सोमवार थे, मतलब एक कोई साल है, साल दिया नहीं गया है कौन सा ईयर है। अब उसमें ये बोल दे रहे हैं कि अगर 25 अगस्त को बृहस्पतिवार था, सबसे पहले आप देखिए अगस्त कितने दिन का होता है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में आपके होते हैं 31 डेज, ठीक है। अब इसमें 25 तारीख को क्या दे दिया गया, बृहस्पतिवार, ठीक है। अब देखिए अगर आप 25 को बृहस्पति है तो अब बृहस्पति के बाद शुक्र जो सोमवार होगा वो किस डेट को आएगा, देखिए 26 को क्या आ जाएगा शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को संडे और 29 को मंडे, तो एक तो आपका मंडे आ जाएगा 29 को सोमवार, ठीक है। अब अगर इसके आगे आप जाएंगे तो आपका सितंबर मंथ आ जाएगा, तो एक तो आप 29 को सोमवार रखिए, ठीक है, 25 को बृहस्पति तो 29 को सोमवार। अब आपको अगर बैक के सोमवार पता करने हैं कि 29 से पहले महीने में कितने सोमवार थे, तो आप जस्ट 7 नंबर पीछे जाइए, मतलब 7वें नंबर पे जाइए। अगर आप 29 से 7 पीछे जाएंगे तो आप किस पे पहुंचेंगे, 22 पे, ठीक है। तो एक तो आपका 22 को सोमवार पड़ेगा, क्योंकि 7 ही दिन तो होते हैं हफ्ते में, ठीक है। और फिर अगर आप 22 से 7 और पीछे जाएंगे तो आप किस पे जाएंगे, आप जाएंगे 15 पे, ठीक है। तो आपका एक सोमवार 15 तारीख को पड़ेगा, फिर 15 से 7 पीछे जाइए, आप किस पे जाएंगे, 8 पे, तो एक सोमवार आपका 8 को पड़ेगा। और अगर आप 8 से 7 पीछे जाएंगे 7वें नंबर पे तो 1 तारीख आ जाएगी, तो एक सोमवार आपको 1 को पड़ेगा, मतलब पहला सोमवार 1 को पड़ा, फिर दूसरा 8 को पड़ा, तीसरा 15 को पड़ा, चौथा 22 को पड़ा और पांचवा 29 को पड़ा, ठीक है। तो टोटल सोमवार कितने हो गए, 5, ठीक है। तो आपका जो 5 होगा वो होगा राइट आंसर। अब देखिए अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, आपको थोड़ा सा पता है, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि एक जो महीने में कितने मतलब कितने बार दिन रिपीट होता है, मुश्किल से 4 या 5 बार, ठीक है। तो आपको 4 तो ऑप्शन में था ही नहीं, आपके ऑप्शन में सिर्फ 5 था, तो आप बिना सॉल्व किए भी 5 लगा सकते थे, लेकिन अगर आपने सॉल्व कर लिया इस तरह से तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5 सोमवार पढ़ेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, भोपाल, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर और यहाँ पे आपको वर्ड लाना है। अब देखिए भोपाल कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। भोपाल कहाँ आता है, मध्य प्रदेश के अंदर। उसी तरह से आपको देखना है भुवनेश्वर कहाँ होगा, भुवनेश्वर होगा आपका उड़ीसा में, तो आपका जो बी होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। पंजाब आपका गलत हो जाएगा, गुजरात गलत हो जाएगा और आपका राजस्थान भी गलत हो जाएगा, उड़ीसा जो होगा वो होगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, मतलब आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 5 वर्ड्स दे दिए गए, ठीक है, तो इसमें आप पहले कॉमन वाले सारे कट कर दीजिए। देखिए ओ आर इसमें भी कॉमन है, इसको कट कर दीजिए, ओ आर यहाँ पे भी कट करिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब पहले अगर आप इस तरह से एक बार और इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहला वर्ड क्या था, ऑर्गेन, तो आप ऑर्गेन लिख लीजिए, ORGAN। दूसरा वर्ड क्या था, ऑरिजिन, तो आप ऑरिजिन लिख दीजिए, ORIGIN, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या था, ओरिएंट, ORIENT। चौथा वर्ड क्या था, ऑर्गेनिक, ORGANI और C। और पांचवा क्या था, ऑर्गेनाइज, ORGANISE, ठीक है। अब आप कॉमन वाले सारे कट करिए, देखिए O कॉमन था तो आप O को कट कर दीजिए, R को भी कट कर दीजिए, ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ पे जी आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है और यहाँ पे जी आ रहा है, तो अब और इन दो में क्या है आई। तो अब आप अल्फाबेट को पढ़िए कि सबसे पहले आई आता है या जी आता है, तो आपका जी आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो एक तो जी वाला ये हो गया, एक तो जी वाला ये हो गया, जो फर्स्ट नंबर है वो जी वाला हो जाएगा आपका, जो फर्स्ट नंबर है वो जी वाला हो जाएगा। और उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है होगा उसमें आपको देखना है कि 5 लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, और आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को जो होगा वो सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसी तरह से जो वर्ड्स हैं उनको आप लिख लिया करिए, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें लिखी होंगी उसमें अगर आप कट पिट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे हमने कट किया था, क्या चीज़ हमको पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। तो इसीलिए आपको जो सही तरीका होता है वो आप इस तरह से एक बारी चीज़ों को लिख लीजिए, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको टाइम कम लगेगा और चीज़ें आपकी जो होंगी वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए चीज़ें आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस तरह से आपने लिख लिया। ठीक है, अब आप कॉमन वाले कट करिए, जैसे पहले ओ था तो ओ को कट कर दिया, उसके बाद आर था आर को कट कर दिया, उसके बाद जी और आई था, तो अब आपके अल्फाबेट में जी वाले जो थे वो आपको यहाँ पे मतलब जी वाले देखने थे। ठीक है, तो आप जी और आई में से पहले कौन आता है, जी और आई में सबसे पहले आपका आएगा जी। ठीक है, तो एक तो आपका ये जो पहला वर्ड था ऑर्गेन, ये जी का हो गया। ठीक है, और आपका जो चौथा वर्ड था ऑर्गेनिक, ये जी का हो गया, और जो आपका पांचवा वर्ड था ऑर्गेनाइज, ये जी का हो गया। तो अब आप जी जी को भी कट कर दीजिए, क्योंकि जी इन सब में तीनों में कॉमन थे। उसके बाद ए भी कॉमन है तो ए को कट करिए, उसके बाद एन भी कॉमन है तो एन को कट करिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ऑर्गेन वाले में तो कोई बचा ही नहीं, तो पहले नंबर पे आपका ऑर्गेन वाला आ जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरे जो चौथा और पांचवा था उसमें आई कॉमन है तो आई को कट करिए। अब देखिए यहाँ पे सी आ रहा है और यहाँ पे एस, अब अल्फाबेट में सी पहले आता है ना एस से, तो ये जो दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और जो आपका पांचवा होगा ऑर्गेनाइज ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब आप जो आई वाले थे सेकेंड और थर्ड इसको देखिए, अब आई आई कॉमन है तो इसको कट कर दीजिए। अब देखिए जी और ई में सबसे पहले कौन सा आता है, जी या ई। अल्फाबेट अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ई जी से पहले आएगा, तो ई वाला जो ऑरिएंट होगा ये आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे, और ऑरिजिन हो जाएगा आपका पांचवें नंबर पे। ठीक है, अब ये आपने अरेंज कर लिए। अब आपका जो कोड बना वो क्या बना, कोड बना आपका 15423। अब 15423 किस में आएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो होगा, अब देखिए पहले अब आपका पहला जो था पहले पे तो पहले ही आ गया। ठीक है, पहले पे आपका पहला आ गया। अब दूसरे पे आपका कौन सा आया, 4 वाला, तो आपका दूसरे पे आएगा 4। ठीक है, तीसरे पे आपका 5 आया तो 5 लिख लीजिए, चौथे पे आपका थर्ड वाला आया तो थर्ड लिख दीजिए, एंड पांचवे पे आपका सेकंड वाला आया तो सेकंड लिखिए। अब 14532, अब 14532 आपका किस में आएगा, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक की मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए।